श्री श्री राधा दामोदर भगवान की जय। ये जो दामोदर मास, ये जो नियम सेवा मास, ये जो कार्तिक मास या ऊर्जो मास, ये ऐसा महीना है जैसे ना सारे व्रतों में एकादशी व्रत परम पवित्र माना जाता है, सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। उसी तरह से सारे महीनों में ये जो कार्तिक महीना है, दामोदर महीना है, इसको बहुत श्रेष्ठ माना जाता है, बड़ा फलदायक है। जैसे एकादशी बड़ी फलदायक है, ऐसे कार्तिक मास का जो व्रत है ये बहुत फलदायक है। कल को हम सुन रहे थे कि महाप्रभु के शिक्षाष्टकम का जो पहला श्लोक, हरिनाम के परम विजय ते श्री कृष्ण संकीर्तनम के, हरे कृष्ण महामंत्र संकीर्तनम के कितने फायदे हैं। हमारे चित्रूपी दर्पण को मार्जित कर देता है, सारे संसार के दुखों को खत्म कर देता है। इतना ही नहीं, विद्या वधु जीवनम, व्यक्ति का जो दिमाग है बिल्कुल ठीक काम करने लगता है, सही डिसीजन लेने लगता है। परम विजय ते श्री कृष्ण संकीर्तनम का फायदा यह है, क्या गलत है क्या सही है, ये विवेक जागृत हो जाता है व्यक्ति के। ये विद्या को अगर वधु माना जाए, है ना, किसी की पुत्र वधु जैसे होती है ना बहू, अगर इसको इस तरह फीमेल माना जाए तो इसके जीवन स्वरूप हैं, विद्या रूपी वधु के जीवन स्वरूप हैं कौन? श्री कृष्ण संकीर्तन। जो व्यक्ति निरंतर संकीर्तन करता है उसको विद्या मिलती है, मतलब उसको हर डिसीजन सही लेने की ताकत मिलती है। भागवत गीता की ओर अगर हम जाएं, तेसाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि जोगम तम जेन माम उपयांति थे। भगवान कृष्ण कहते हैं, तेसाम मैंने वे लोग, सतत युक्तानाम निरंतर कहते मुझसे जुड़े रहते हैं, भजताम प्रीतिपूर्वकम प्यार के साथ मेरी सेवा करते रहते हैं। मैं क्या करता हूं? ददामि बुद्धि योगम, उनको बुद्धि योग दे देता हूं। देखो ना, बुद्धि अगर सही है तो डिसीजन सही होगा, जब डिसीजन सही होगा तो हमारे काम अपने आप ही ठीक होंगे। बुद्धि अगर गलत है तो हमारे निर्णय गलत होंगे, जब निर्णय गलत होंगे तो हमारे काम अपने आप ही गलत हो जाएंगे, जब काम गलत होंगे तो गलत काम का गलत नतीजा, गलत फल हमको मिलेगा, तब दुखी हो जाएंगे। तो भगवान कृष्ण जो कहते हैं, भगवान चैतन्य महाप्रभु जी कहते हैं, उस पर हमको विश्वास करना पड़ेगा कि जो हरे कृष्ण महामंत्र है, ये जो श्री कृष्ण संकीर्तन है, ये एक निर्णायक बुद्धि देता है, एक सही सोच देता है, सही समझ देता है। विद्या भी दो प्रकार की होती है ना, ये दुनियावी विद्या और आध्यात्मिक विद्या। ये हरे कृष्ण महामंत्र, अगर किसी को दुनियावी विद्या चाहिए तो दुनियावी विद्या भी मिलती है। किसी का बच्चा पढ़ने में न लायक हो, उससे हरे कृष्ण महामंत्र करवाओ, तुलसी जी के सामने बैठकर हरे कृष्ण महामंत्र करें। और कोई पूछे कितनी देर करें, तो भाई दिन रात में 24 घंटे होते हैं, एटलीस्ट 24 मिनट करें, 24 मिनट महामंत्र करें। ये महामंत्र जो है श्री कृष्ण संकीर्तन विद्या वधु जीवनम है, उस बच्चे को या बच्ची को विद्या मिल जाएगी, अच्छे मार्क्स लेने लग जाएंगे, उसका ग्रेड अपने आप बढ़ जाएगा। और एक तो दुनियावी विद्या होती है, एक आध्यात्मिक विद्या होती है। आध्यात्मिक विद्या के वधु, आध्यात्मिक विद्या वधु के जीवन स्वरूप है भगवान कृष्ण का ये संकीर्तन। यानी कि किसी को ये ना पता हो मैं कौन हूं, भगवान कौन है,
भगवान से मेरा संबंध क्या है, मैंने भगवान की सेवा कैसे करनी है, गोलोक धाम में मैं कैसे जाऊंगा, गोलोक धाम में कुछ दास भाव से सेवा कर रहे हैं, कुछ सखा भाव से सेवा कर रहे हैं, कोई वात्सल्य भाव से सेवा कर रहे हैं, गोपियाँ मधुर भाव से सेवा कर रही है, मैंने किस रस से सेवा करनी है, ये सब समझ आ जाता है श्री कृष्ण संकीर्तन से। ये श्री कृष्ण संकीर्तन कहते हैं ना, वो नाखून से, पैर का नाखून, नाखून से चोटी तक हर तरह का हमारा कार्य कर देता है। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं पहला हरिनाम संकीर्तन का फायदा, आपका चित्रूपी दर्पण मार्जित हो जाएगा। दूसरा हरिनाम संकीर्तन का फायदा, आपके सारे दुख खत्म हो जाएंगे। तीसरा हरिनाम का फायदा, आपके अंदर ज्ञान आ जाएगा। जब आप भक्तों के साथ संकीर्तन करेंगे तो क्या होगा, बिनु सत्संग, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। विवेक बुद्धि का वो प्रकोष्ठ होता है जो ये बताता है कि क्या गलत है और क्या सही है, क्या सत्य है और क्या असत्य है, क्या नित्य है और क्या अनित्य है, कौन मेरे फायदे वाला है और कौन मेरे नुकसान वाला है, कौन सी संपत्ति मेरे साथ जाएगी और कौन सी संपत्ति मेरे साथ नहीं जाएगी। ये विवेक जो है साधु संग कृष्ण नाम, इससे मिलती है। तो खैर चैतन्य महाप्रभु जी कहते हैं, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापनम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम। ये विद्यावधु के जीवन स्वरूप हैं। कौन? ये श्री कृष्ण संकीर्तन। इसलिए अगर हम अपनी बुद्धि को ठीक करना चाहते हैं, अगर हम विद्या प्राप्त करना चाहते हैं, अगर हम विवेक अपना जागृत करना चाहते हैं, हम सही डिसीजन वाली अपनी बुद्धि बनाना चाहते हैं, तो हमको हरिनाम, हरिनाम और केवल मात्र हरिनाम करना चाहिए। हरे कृष्ण।